हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है संकर यौगिकों के सिस तथा ट्रांस समावयवी की संरचना लिखिए। और यहाँ पर यौगिक दिया गया है PdNH3 होल्ट वाइज NO2 होल्ट वाइज। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा के बारे में। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई सिस समावयवी क्या होता है। सिस समावयवी यदि समान लिगेंडों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो या समान दिशा में उपस्थित हो, उस समावयवी को हम सिस समावयवी बोलते हैं। और ट्रांस समावयवी बोलते हैं यदि समान लिगेंडों के मध्य 180 डिग्री का कोण या समान लिगेंड विपरीत दिशा में उपस्थित हो, तो इसे ट्रांस समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो चलो अपने देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया यौगिक है, ये दिया गया है जिसमें प्लेटिनम दिया गया है केंद्रीय धातु परमाणु, और यहाँ पर NH3 के 2 लिगेंड दिए गए हैं और NO2 के भी कितने लिगेंड दिए गए हैं, 2 लिगेंड दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, PD इसमें दोनों समान लिगेंडों को, जैसे NH3 के दोनों को समान दिशा में अगर रख देते हैं, NH3 और यहाँ पर आया NH3, और जो NO2 है उनको भी हमने समान दिशा में रख दिया है, NO2 और NO2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस समावयवी, क्योंकि इसमें समान लिगेंडों के मध्य 90 डिग्री का कोण है। तो ये है आपके पास में सिस समावयवी, ये है सिस। और अगर इसी का ट्रांसफॉर्म बनाते हैं तो ये बनाता है PdNH3 को विपरीत दिशा में रख देते हैं, 180 डिग्री पर रख देते हैं, और NO2 को भी 180 डिग्री पर रख देते हैं, जैसे NO2। और यहाँ पर भी आया NO2, यहाँ पर आया NH3 और यहाँ पर भी आया NH3। तो यहाँ पर समान लिगेंड है वो विपरीत दिशा में है या 180 डिग्री के कोण पे है, तो इसे बोलते हैं ट्रांस समावयवी। तो ये आपके पास में सिस समावयवी और ट्रांस समावयवी की संरचना हो गई। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।